दौलतपुर वालों, एक बहुत प्यारी बात सुन लो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, जिंदगी भर कभी बदअकीदा नहीं बनेंगे, वहाबी को खरीब भी आने नहीं देंगे आप। हमारे यही मसले सुन के तो पूरी वहाबियत परेशान है, बोले पट्टे ये तो सुन्नियों को शेर बना रहा है। बोले सुनो, कल सुबह दौलतपुर के कब्रिस्तान को जाएंगे, कौन बोल रहा है ये? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाजू वाला बोल रहा। दौलतपुर के कब्रिस्तान को जाएंगे। मैं पूछा कई को जाएंगे? बोले मौलाना रात भर आप तकरीर करते रहे कब्रिस्तान में, कब्र के अंदर जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। चलो मौलाना साहब खबर खोद के देखते हैं। तो मैं बोला चल, अपन चले। तो अपने साथ पूरा दौलतपुर चला, कब्रिस्तान को पहुंचे। एक जना फोड़ा, एक जना सब्बल लिए ने खोद रहा, ने मट्टी निकाल रहा है, ने खोद रहा, ने मट्टी निकाल रहा। इतना खोदते की बॉडी निकली। क्या निकली? बॉडी। बॉडी में था क्या? खाली हड्डियां, पूरा जिस्म गल गया, ना चमड़ी दिख रही, ना पेट दिख रहा, ना पीठ दिख रही, ना पैरा दिख रहे, ना चेहरा दिख रहा, पूरे हड्डियों का ढांचा निकला। बोले मौलाना रात में तो जबरदस्त तकरीर करे, खबर में सब जिंदा है, जिंदा है, सुबह खोदे तो ढांचा निकला। अरे जिंदा कहाँ है? क्या मौलाना रात में बातें अलग, दिन में जलवा अलग, ये कैसा होता? हम बोले हौले तू आधी तकरीर सुना, पूरी नहीं सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलतपुर में जाके खबर खोदे तो ढांचा ही निकलेगा ना? बोलो भाई, ढांचा ही निकलता ना? फिर मैयत है कहाँ? आप भी हाँ हाँ बोल के नारे भी लगा रहे हैं, जिंदा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे भी लगा रहे हैं। फिर है कहाँ जिंदा? ये आधी हुई तकरीर, अब आधी सुनो। सुनाऊं? अब तो नक्को बोले तो सुनाओ बोलते तुम लोग आप। अब तो पैसे मांगे भी तो देते तुम लोग आप, क्योंकि बहुत बड़े पॉइंट पे आ गया वहीं। सुनो, अब खबर में मुर्दा निकल, ढांचा निकला, जिंदगी कहाँ है? गौर से सुनो। हदीस पाक है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, अल्लाह ताला हर इंसान के दो जिस्म बनाया। कितने? जोर से बोलो। नहीं, इतना हल्लू नहीं, और थोड़ा जोर से। दो। हर इंसान के कितने जिस्म है? दो। ये जो जिस्म आपका है इसको कहते हैं जिस्मे कसीफ। इसका नाम क्या है? जिस्मे। इससे पसीना निकलता तो बू आती। इस जिस्म से जो है नाक से रेत निकलता, मुंह से बलगम और थूक निकलता। इस जिस्म पे मच्छर बैठता, मक्खी बैठती। ये जिस्म को एक मर्तबा कट कर दो, फिर पूरी कायनात मिलके इसको जोड़ नहीं सकती। फ्रैक्चर आया तो हड्डी को वो तड़क को वो कर सकता, मगर पूरी हड्डी टूट गई तो बोलो नहीं जोड़ सकता। हाथ अलग हो जाए तो पूरी कायनात मिलके फिर से उसको जुड़ा नहीं सकती, क्योंकि ये जिस्मे कसीफ है। अब यहां पे आप ठहर जाओ, ये लाइट है तो इधर आपका साया पड़ता, जिसमें कसीफ का साया पड़ता। हुजूर कहते हैं अल्लाह ने हर इंसान के दो जिस्म बनाए। दुनिया में जो जिस्म लेकर इंसान पैदा होता है उसको जिस्मे कसीफ कहते हैं। वो कसाफत वाला, वो जिस्म से बू भी आती है, वो जिस्म पे पसीना आता है, वो जिस्म कट जाए तो जुड़ता नहीं है, वो जिस्म से रेत निकलता है, वो जिस्म से बलगम निकलता है, वो जिस्म से जो है बदबू आती है। नबी पाक आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के पास हर इंसान का एक और एक जिस्म रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? अल्लाह के पास। जोर से बोलो, और जोर से। हर इंसान का और एक जिस्म अल्लाह के पास है। उस जिस्म को कहते हैं जिस्मे लतीफ। बोलो क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पीछे वालों को नहीं है क्या जिस्म लतीफ? है तो फिर बोलो ना जी। जिसमें लतीफ याद रख लो, बाजू वालों को बैटिंग करने में आसानी होती। जिसमें लतीफ, ये हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जिसमें लतीफ है ये वो जिस्म है जिसके
ऊपर कभी मच्छर नहीं बैठता, कभी मक्खी नहीं बैठती। ये वो जिस्म है जिसे बलगम नहीं आता। ये वो जिस्म है जिसको पसीना तो आता है मगर बदबूदार पसीना नहीं आता। ये जिस्म लतीफ वो है जिसका साया नहीं पड़ता। तो एक सहाबी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आका, क्या अल्लाह ने हर इंसान के दो जिस्म बनाए? नबी ने कहा हाँ हाँ, अल्लाह ने हर इंसान के दो जिस्म बनाए। कहा या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या अल्लाह ने आपके भी दो जिस्म बनाए? तो प्यारे मुस्तफा ने कहा नहीं नहीं सहाबी, मेरे रब ने मेरा सिर्फ एक ही जिस्म बनाया। कहा या रसूल अल्लाह, दूसरा जिस्म क्यों नहीं है? तो नबी ने कहा सुनो सहाबी, मेरा जो एक जिस्म है वो जिस्म लतीफ है, मेरा जिस्म कसीफ नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस्म कसीफ में ऐब है और अल्लाह ने मुझको हर ऐब से पाक किया। बेटे जरा ये फैन खोल दे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो सरकार का एक ही जिस्म है, और वो कौन सा जिस्म था? जिसमें, जरूर से बोलो, जिसमें लतीफ, जिसमें लतीफ जिस्म था सरकार के। जिस्म मुबारक इसीलिए सरकार चलते तो थे मगर सरकार का साया नहीं पड़ता था। पूरी जिंदगी सरकार पे कोई मच्छर नहीं बैठा, पूरी जिंदगी सरकार के जिस्म अक़दस पर कोई मक्खी नहीं बैठी, पूरी जिंदगी सरकार को कभी बलगम नहीं आया, सरकार को कभी बलगम नहीं आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस से पसीना तो निकलता था मगर उसमें इतनी खुशबू हुआ करती थी कि रास्ते में चलने वाला रास्ते से गुजरते हुए पहचान लेता था कि अभी यहां से मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुजर हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों। अब जरा गौर कीजिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसमें लतीफ को अल्लाह पावर वाला बनाया। क्या वाला? जोर से बोलो। जिसमें लतीफ इतना पावर वाला होता है, यहां अगर जिसमें लतीफ को रख दिया जाए तो दिल्ली में कोई पुकारे तो जिसमें लतीफ सुन लेता है, दिल्ली से कोई पुकारे तो जिसमें लतीफ सुन लेता है। और अगर जिसमें लतीफ को ख्याल हुआ कि मुझे दिल्ली जाना है तो जाने के लिए जिसमें लतीफ को 1 मिनट लगता, दिल्ली जाने के लिए, जोर से बोलो, 1 मिनट लगता। इतना पावरफुल है जिसमें लतीफ। बहुत दम कर रहे यार, खामोश सुनो। ओ बेचारे इधर सुन, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आप इसको जहन में नहीं बिठाए ना तो जिंदगी भर कोई दूसरे नहीं बोलते आपको ये बात। अल्लाह का शुक्र है आज ये नेमत मिल रही, इसको अच्छी तरह सुन लो और जहन में बिठा लो पूरा मुकम्मल तौर पे। अब आप सुनो, जिसमें लतीफ, अरे भाई बैठ जाओ ना यारो प्लीज, आज एक दिन बैठ जाओ। जिसमें लतीफ इस शान का मालिक है। ए बच्ची, बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ। एक बादशाह क्या करा मालूम? बोला जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा मैं उसको अच्छा इनाम दूंगा। बोला क्या बोला बादशाह? जो सबसे जबरदस्त बेहतरीन झूठ बोलेगा मैं उसको इनाम दूंगा। बोला एक जना बोला एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। बादशाह को सब सुना, पसंद नहीं आया। एक हौला उठा, उन्हें उठ के बोला 4 औरतें एक जगह बैठे थे और बिल्कुल खामोश थे। बोला
बादशाह इतना खुश हुआ, बोले इससे बड़ी झूठ कायनात में कुछ भी नहीं हो सकती। बोला मैं भी कब से बचपने से सुन रहा हूं, ये अब तक सुनाया नहीं, आज सुनाया इन लोगों को देख के। देख रहे अपने से ज्यादा खुश हो रहे ना, सुभान अल्लाह। तो आप बात समझ रहे हैं, जिसमें लतीफ बड़ा पावर वाला होता है, और जब ये जिसमें लतीफ काफिर का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। जब कोई काफिर इंतकाल कर जाता है, मुसलमान इंतकाल कर जाता है, तो खबरों में जो जिस्म हो गाड़ा जाता है, दफन किया जाता है, वो जिसमें कसीफ होता है। कौन सा? ये जिस्म है जिसको दफन किया जाता है, ये जिसमें कसीफ है। और जिसमें कसीफ अगर इसको मट्टी में डाल दो तो ये गल जाता है। ताबूत